आदमी मिलकर, दोस्तों टाइम एंड वर्क का आज हमारा क्लास दूसरा होगा। आज भी हम थोड़ा बेसिक बात करेंगे। टाइम एंड वर्क का आज क्लास दूसरा है और हम आज इसमें बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्लास 1 में भी मैंने बेसिक चीज़ें चर्चा किया था, आपको पता है। मैंने उसमें पहला बात बताया था कि जब दो व्यक्ति मिलकर कोई काम करेगा तो AB/A+B दिन में करेगा। ये बात शायद आपको याद हो गया था। जब दो आदमी मिलकर करेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। जब 3 आदमी मिलकर करेगा, दूसरा बात हमने ये बताया था, जब 3 आदमी मिलकर करेगा तो ABC/AB+BC+CA दिन में कर देगा। अब चलिए एक बात और बता दिया था, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। तीसरा बात नहीं, पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है। पार्ट एवं डे उल्टा होता है। उल्टा होता है किसका? तो एक दूसरे से खफा होना नहीं। तो ध्यान दीजिए, पार्ट एवं डे उल्टा होता है एक दूसरे का। और बात कर ले, मैंने आपको कल डे से गुना भी बता दिया था कि डे से गुना कब करते हैं, हाँ। और फिर मैंने आपको ये भी बता दिया था फिनिश बराबर इक्वल, हाँ। तो ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था। जब दो आदमी मिलकर करेगा तो AB/A+B दिन में, अब भाग निकालना रहेगा तो A+B/AB भाग कहेंगे, क्योंकि पार्ट का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पार्ट होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। डे से गुना कब करते हैं? जब भाग में काम करवाना रहता है ना। चलिए बहुत अच्छा। और अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चर्चा चाय पर नहीं होगी, आज चर्चा जो होगी टाइम एंड वर्क पर होगी। तो एक बात ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन मैं लिखता हूं, जब क्वेश्चन लिखता हूं A1/3 भाग कार्य, A1/3 भाग कार्य 5 दिन में तथा B 2/5 भाग काम 10 दिन में करता है, तो 1/5 भाग काम दोनों मिलकर, 1/5 भाग कार्य दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेगा? कितने दिन में कर लेगा? आइए, A1/3 भाग कार्य 5 दिन में तथा B 2/5 भाग काम 10 दिन में करता है, तो 1/5 भाग दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेगा? हमें काम करवाना है भाग वाला, तो भाग वाला काम जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करते हैं। भाग वाला काम जिससे करवाना है उसके डे से गुना करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना ये है कि A जो है, A 1/3 भाग काम कितना दिन में? 5 दिन में। तब पूरा काम 5 × 15 दिन में। और B जो है, B 2/5 भाग काम 10 दिन में, तो 2×5 = 10, यानी पूरा काम 25 दिन में। तो अब सवाल आपसे ये पूछता है, देखिए A को पूरा काम करने में 15 दिन, अब B को पूरा काम करने में लगेगा 25 दिन। सवाल पूछता है कि दोनों मिलकर 1/5 भाग काम कितने दिन में करेगा? हमें भाग वाला काम करवाना है, तो भाई जब भी भाग वाला काम करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके डे से गुना करिएगा। तो अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले दोनों का दिन कितना होगा, दोनों मिलकर अगर काम करे तो कितना दिन में कर लेगा? तो फार्मूला वही AB/A+B दिन वाला लगेगा।
ए बी बटा ए प्लस बी दिन। क्यों क्यों? क्योंकि ए का अकेले 15 दिन, बी का अकेले 25 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन? तो 15 गुने 25, नीचा 15 25 जोड़ लीजिए 40, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 25 3 75 बटा 8, 8 नामा 72 आ 2, 72 आ 3 75, यानी 9.3 बटा 8 दिन लगेगा पूरा काम करने में। इसको आप ऐसे लिखिए 75 बटा 8 दिन, यानी लगेगा 75 बटा 8 दिन पूरा काम करने में। लेकिन हमें काम करवाना है 1/5, तो 1/5 भाग काम करवाना है। भाग वाला काम जिससे करवाना रहे उसके डे से गुना, दोनों से करवाना, इसलिए दोनों का दिन से गुना। 5 से काटे 15 बार में, 15 बटा 8 दिन, 8 इकाई 8 7 15, 1.7 बटा 8 दिन, क्योंकि काम बहुत कम है, 5 में से एक ही काम करवाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे 2/5 का शेष कितना, तो 2/5 का शेष कहिएगा, 5 में से 2 घटाइएगा 3, 3/5 कहिएगा। हम आपसे पूछेंगे 1/4 का शेष कितना, तो कहिएगा 1/4 का शेष, 1/4 का शेष होगा 4 में से 1 घटाइएगा 3, नीचा वाला जीव का त्यों लिखिएगा। कहने का सेंस ये है, अगर मान लीजिए 1/4 का शेष 3/4 कैसे हुआ? अगर मान लीजिए 4 रोटी आपने बनाया है, 4 में से 1 खा गए आप, 4 में से 1 खा गए तो 4 में 3 ना शेष बचेगा, शेष जो बचेगा वो 4 में 3 ही बचेगा। क्लियर है? चलिए आगे, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए एवं बी किसी कार्य को 20 एवं 25 दिन में कर सकता है। पहले ए 4 डे कार्य करता है तो बताएं कि शेष कार्य बी कितने दिन में कर देगा। बताएं कि शेष कार्य बी कितने दिन में कर देगा। ए एवं बी किसी कार्य को 20 एवं 25 दिन में कर सकता है। पहले ए 4 डे कार्य करता है तो बताएं कि शेष कार्य को बी कितने दिन में कर देगा। आप बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा और इसके बाद मैं बनाऊँगा इसे। आपको जो लॉजिक मैंने आपको दिया है इससे पहले, जो बेसिक चीज़ आपने पढ़ा है, बस उसी से संबंधित ये सवाल है। बाहर से इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सारे का बेसिक आप इसमें जान रहे हो।
चलिए अब हम इस सवाल को बनाएंगे और आपको मिला लेना है कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं। ए एवं बी किसी कार्य को 20 और 25 दिन में कर सकता है। ए अकेला करे तो 20 दिन और बी अकेला करे तो 25 दिन लगता है। सवाल कर रहा है पहले ए 4 डे कार्य करता है तो बताएं कि शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा। सुनिए सुनिए, ए 4 दिन काम करता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आपको पता है 1 दिन में 1/20 करेगा, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, 4 दिन करता है तो 4 दिन में 4/20 भाग काम करेगा। एक किसी काम को 20 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/20, 2 दिन में 2/20, 3 दिन में 3/20, 4 दिन में 4/20। तो ए के 4 दिन का काम हुआ ये 4 डे में 4/20 यानी 4×5 1/5 भाग काम कर लिया। हमें तो सवाल का है कि बी शेष कार्य कितने दिन में करेगा। अरे शेष काम बचा कितना ये तो जान लो पहले। 5 में 1 घटाओगे 4, 4/5 यानी 4/5 भाग काम बी से करवाना है तो बी करेगा। हमें काम करवाना है 4/5, 4/5 काम किसे करवाना है? बी से। तो बी का दिन कितना है? 25, यानी हम यहाँ गुना 25 से करेंगे। भाग वाला काम जिससे करवाना है उसके डे से गुना 25, 5 चौका 20 दिन लगेगा। शेष काम करने में बी को लगेगा 20 दिन। हड़बड़ा के काम नहीं करिएगा। आपका आंसर 20 दिन। तो अब आपको पता चला होगा, अगर आपने पूरे क्लास शुरू से अंत तक किया, आपको पता चला होगा कि बेसिक मैं कैसे पढ़ाता हूं। एकदम एक कड़ी में दूसरा कड़ी जुड़ते चले जाएगा और फिर आप बहुत अच्छे लेवल तक के सवाल को आप करोगे। चलिए लिख लीजिएगा, स्टार देखिए। कुल काम की मात्रा बराबर मैन इंटू डे। कुल काम की मात्रा बराबर मैन इंटू डे। मैन यहां वर्कर है इसलिए मैंने मैन बोला। आप कुछ भी ले सकते हो, वो मैन, बच्चा, कुछ भी। कुल काम की मात्रा मैन इंटू डे, यानी कोई भी वर्कर में दिन से गुना कर दोगे कुल काम की मात्रा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर मान लो 20 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करता है, 5 दिन में कर सकता है, तो कुल काम की मात्रा, कुल काम की मात्रा क्या होगा पता है? कुल काम की मात्रा होता है मैन इंटू डे। सुनो, कुल काम की मात्रा आपको निकालना रहे तो कुल काम की मात्रा मैन इंटू डे। 20 आदमी कोई काम 5 दिन में करता है तो 20 आदमी गुना 5, 20 पचे 100, 100 आदमी के बराबर वो काम है। 20 आदमी कोई काम 5 दिन में करता है, यानी वह काम जो है 20 पचे 100 आदमी के बराबर वह काम है। 20 पचे कितना? 100 आदमी के बराबर वह काम है। आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया कुल कार्य की मात्रा बराबर मैन इंटू डे, बोला ना। जब मैन इंटू डे कुल काम की मात्रा होता है
तो दोस्तों आपको एक बात याद रखना चाहिए। वो बात क्या याद रखना चाहिए कि कुल काम में अगर मैन से भाग दे दे तो दिन निकल के आ जाएगा, क्योंकि मैन से मैन कट गया। और कुल काम में अगर डी से भाग दे दे यानी दिन से, तो दिन से दिन कट जाएगा, मैन निकल के आएगा। याद रहे, कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या होगा, कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या, और दिन से भाग देने पर होगा आदमी की संख्या। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझना, कुल काम की मात्रा क्या होता है? मैन इंटू डे होता है। कुल काम की मात्रा क्या होता है? मैन इंटू डे होता है। कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या, और दिन से भाग देने पर होगा आदमी की संख्या। चलिए एक काम करिए, इसका चार्जर उधर से लाइए। इसको सर, इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? दोनों साथ है नहीं, फिर बढ़ा के ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों आपके खेत में मान लीजिए 5 आदमी के 4 दिन का काम है। इसका मतलब वो 4 पचे 20 आदमी का काम है आपके खेत में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। 5 आदमी के 4 दिन का काम है आपके खेत में। इसका मतलब 5 चौके 20 आदमी का वो काम हुआ। कैसे? अगर 5 आदमी को 4 दिन तक लगा दीजिए, 5 आदमी को खेत में 4 दिन तक लगा दीजिए, या एक के दिन 20 आदमी को लगा दीजिए, काम उतना ही होगा ना। तो अब देखिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक। 16 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में एवं बी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 8 व्यक्ति ए एवं बी दोनों कार्य को कितने दिन में कर लेगा? आपको बनाना है इस सवाल को। चलिए एक बार कोशिश किया जाए। 16 व्यक्ति ए काम को 10 दिन में एवं बी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 8 व्यक्ति ए एवं बी दोनों कार्य को कितने दिन में कर सकता है? सोलह व्यक्ति एक काम को 10 दिन में एवं बी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 8 व्यक्ति ए एवं बी दोनों कार्य को कितने दिन में कर सकता है? सबसे पहले हमें क्या करना है, 20 आदमी ए काम को 10 दिन में, तो ए काम को 10 दिन में तो 16 गुने 10 हो गया, 16 आदमी गुने 10 दिन। और फिर 16 आदमी बी काम को 20 दिन में, तो ये काम ए है और ये काम बी है। कहता है दोनों काम को
कहता है कि 8 व्यक्ति ए और बी दोनों काम को कितने दिन में कर देगा, तो 8 से भाग दे दीजिए 8 व्यक्ति से। ऊपर हो गया 16 दहाई 160 प्लस हो गया 16 दूना 32 320/8, यही बात ना, 16 दूना 32, ठीक है। अब यहाँ पर 100 और 300 460 480 480 300 100 400 60 20 80 480 लोगों का काम 8 लोग से करवाना है, तो 8 छक्के 48 60 दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। चलिए, और सिंपल सा सोच सकते थे, हमारे पास आदमी आधा है तो समय ज़्यादा लगेगा। 16 व्यक्ति को 10 दिन लगता है तो 8 व्यक्ति को 20 दिन लगेगा, और 16 व्यक्ति को इधर 20 दिन लगता है तो इसको 40 दिन लगेगा। 20 40 60 दिन हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जब आपके पास आदमी आधा हो तो समय दुगना लगना ही लगना है, जब आपके पास आदमी आधा हो तो समय दुगना लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए, अब एक चीज को गौर करना है, क्षमता वाला रहेगा, लिख लीजिएगा। जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसके बारे में दिन दिया जाए उसके क्षमता से गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछे उसे बटा में लिखेंगे। सुनिएगा, जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो जिसके बारे में दिन दिया जाए उसको गुना, उसके क्षमता से गुना करेंगे, उसके क्षमता से गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछा जाए उसे बटा में लिखेंगे, जिसके बारे में पूछे उसे बटा में लिखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। जब क्षमता का रेशियो मालूम हो तो एक स्टेटमेंट में बोले उसे गुना और जिसके बारे में पूछा जाए उसे बटा में लिखेंगे। अब क्वेश्चन कैसा होगा, कहेगा ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है तथा वह किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो उस काम को बी कितने दिन में करेगा। सवाल है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है तथा वह किसी कार्य को
12 दिन में कर सकता है तो उसे बी कितने दिन में करेगा, उसे बी कितने दिन में करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है। देखिएगा ए की कार्य क्षमता जो है बी से तिगुना है, क्षमता का रेशियो बी से तिगुना। बी के क्षमता 1 तो ए के क्षमता 3 हो गया। अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल ये कहता है ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है तथा वह किसी काम को करने में, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुना है और वह किसी काम को करने में 12 दिन लेता है। नहीं, 12 दिन में करता है। कौन? ए 12 दिन में करता है तो बी के बारे में पूछा गया है। सुनिए, ए कर लेता है कितने दिन में? ए कर लेता है 12 दिन में, तो बी कितने दिन में? तो ये दिन किसका दिया हुआ है? ए का। तो ए के क्षमता से गुना करिए। हाँ, जिसका दिन रहेगा उसी के क्षमता से गुना करना है और जिसके बारे में पूछे उसे को बट्टा में लिखना है। बस बी करेगा 12 तिहाई 36 दिन, बट्टा में 1 लिखिए चाहे नहीं, काम चलेगा। 36 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आपको सवाल रहेगा ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज़्यादा है तथा वह किसी कार्य को 15 दिन में, वह किसी काम को लिख लीजिए 36 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा। सुनिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज़्यादा है। अब 20% का मान 1/5 होता है और ज़्यादा बोला तो जोड़ दीजिए 6/5। बस ए की कार्य क्षमता 6:5 में हो गया ए बी के क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से 20% ज़्यादा है। 20% का मान 1/5 होता है दोस्तों, 20% का मान 1/5 होता है। ज़्यादा बोला था घटा के 5 में 1 जोड़े 6/5 और कम बोलता था, सॉरी ज़्यादा बोला तो जोड़ के और कम बोलता तो घटा के लिखते। अब सवाल ये कहता है वह किसी काम को 36 दिन में करता है। कौन करता है? ए। तो ए के क्षमता से 36 में गुना और जिसके बारे में पूछा जाए उसे बट्टा में लिखना है। दोनों के बारे में पूछा है तो बट्टा में 11 लिखिए, बट्टा में 11 लिखिए। अब इसे भाग दे दीजिएगा, 36 छक्के 216/11 दिन कहिएगा। आगे भी भाग आप लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और एक फार्मूला लिख लिया जाए लास्ट में। MDH मसाला, इसको हम ऐसे लिखते हैं MDH समझ में नहीं आया, मतलब इतना पढ़ा है MDH मसाला। सब समझ में आ रहा होगा अच्छा से।
MDH मसाला M1 गुने D1 गुने H1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बट्टा W2। M का मतलब यहाँ मैन है, कोई भी वर्कर हो सकता है। D का मतलब डे यानी दिन है। H का मतलब आवर। आवर और W का मतलब वर्क है, वर्क यानी कार्य। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम जब सवाल पर करेंगे तो आपको बताएंगे कि कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अभी केवल इस फार्मूला को लिख लीजिए। MDH मसाला याद रखिएगा, हम इसको इस्तेमाल तब करेंगे जब आदमी दिन काम, आदमी दिन घंटा काम, आदमी दिन घंटा काम 2 बार चर्चा होगा सवाल में, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसे तभी लगाएंगे जब 2 बार स्टेटमेंट रहेगा आदमी दिन घंटा काम, आदमी दिन घंटा काम, तब लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, थ्योरी हुआ ख़त्म और हम अगले क्लास में आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है।